जन्म और कर्म के सत्य को जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म न लेकर मुझे ही प्राप्त होता है, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। राग, भय और क्रोध से मुक्त, मेरे आश्रय में आकर मुझ में विलीन होकर तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे पार्थ, जो मुझे जैसे भजते हैं मैं उन पर वैसे ही कृपा करता हूँ। अतः सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुकरण करते हैं। सामान्य पुरुष इस लोक में कर्म को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्मों के फल शीघ्रता से प्राप्त हो जाते हैं। गुण और कर्मों के आधार पर चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं। यद्यपि मैं उसका कर्ता हूँ, फिर भी तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी ही जानो। कर्मों के फल में मेरी कामना नहीं है, इसलिए कर्म मुझे प्रभावित नहीं करते, और जो मुझे तत्व से जान लेता है वह कर्मों से नहीं बंधता। पूर्व काल में मोक्ष पाने वाले पुरुषों ने भी इसी प्रकार के कर्म किए थे, इसलिए तू भी पूर्वजों के समान किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसे जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म और विकर्म क्या है तथा अकर्म क्या है, यह जानना चाहिए, क्योंकि कर्म का प्रभाव बहुत गहरा है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान है, योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। जिसके सारे कर्मों का आरंभ संकल्प और कामना से रहित है तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से तप गए हैं, उसको ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। जो कर्म फल में लगाव का त्याग करके उस पर निर्भर न रहकर सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह से लगा हुआ भी वास्तव में उन कर्मों का कर्ता नहीं माना जाता। जिसने मन और बुद्धि को वश में कर लिया है तथा सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दिया है, ऐसा पुरुष शारीरिक कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। जिस मनुष्य को जो कुछ मिल जाए उसमें ही संतुष्ट रहता हो, जो ईर्ष्या और द्वंद्वों से मुक्त रहकर सफलता और असफलता में समभाव रहे, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। जिस पुरुष के मन में लगाव सदा मिट गया है और वह मुक्त है, जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है, यज्ञ के लिए इस प्रकार का कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म विलय हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है, यज्ञ में प्रयोग किया द्रव्य भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने की क्रिया भी ब्रह्म है, ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त फल भी ब्रह्म ही है। कुछ योगी जन यज्ञ के द्वारा देवताओं का पूजन करते हैं, जबकि दूसरे ज्ञानी जन ब्रह्म रूपी अग्नि में अपने आप को समर्पित करते हुए यज्ञ करते हैं।
जन सुनने आदि क्रियाओं और इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में त्याग देते हैं, परंतु अन्य लोग शब्द आदि इंद्रिय विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में त्याग देते हैं। दूसरा